नमस्कार दोस्तों, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप छत्तीसगढ़ पीएससी, छत्तीसगढ़ व्यापम या विभिन्न गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, केंद्र सरकार की गवर्नमेंट जॉब जैसे कि एसएससी, रेलवे इत्यादि प्रकार की जॉब की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आज हम अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। पहला है दोस्तों मान बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है तो यह है इंग्लैंड के लेखक पॉल लिंच को यह पुरस्कार मिला है। किसके लिए मिला है तो प्रॉफट सॉन्ग उपन्यास है, इसके लिए इसको बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखना दोस्तों, पॉल लिंच किसके लिए, प्रॉफट सॉन्ग एक उपन्यास है उसके लिए दिया गया है पॉल लिंच को। अब अगला देखते हैं दोस्तों, 72वीं मिस यूनिवर्स का पुरस्कार। तो इसे दिया गया है जोस एडोल्फ पिनेडा एरिना। इसको याद करना थोड़ा सा दिक्कत है दोस्तों, तो इसको याद कर लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। 72वीं मिस यूनिवर्स का पुरस्कार जब मिला तो क्या हुआ दोस्तों, जोश में आके जोश में आकर एल्कोहल पीने लगा। किसने, एरिना ने। तो याद रखना 72वीं मिस यूनिवर्स का जब पुरस्कार दिया गया तो जोश में आकर एल्कोहल पीने लगा एरिना ने। जोश एडोल्फ से एल्कोहल, पिनेडा से पीने लगा, किसने, एरिना ने। तो इस टाइप में याद करना दोस्तों, तो याद हो जाएगा 72वीं मिस यूनिवर्स का पुरस्कार। आगे देखें दोस्तों, तो अगर भारत में देखें बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था भारत के नागरिक में, तो अरविंद अडिग को द वाइट टाइगर के लिए 2008 में दिया गया था। अरविंद अडिग को द वाइट टाइगर के लिए 2008 में बुकर सम्मान दिया गया था। इस टाइप में देखते हैं दोस्तों। अगला है नोबल पुरस्कार। तो नोबल पुरस्कार का देखते हैं दोस्तों। पहला शांति का नोबल पुरस्कार। तो शांति का नोबल पुरस्कार है वो किसको दिया गया है, शांति का नोबल पुरस्कार दिया गया है नरगिस मोहम्मदी जो ईरान की है। इसने क्या किया है, ईरान के महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के क्षेत्र में इसको पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। तो इस टाइप में नरगिस मोहम्मदी, इसको याद रखना, नरगिस मोहम्मदी कहाँ की है, ईरान की महिला उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसके लिए इसको शांति का नोबल पुरस्कार दिया गया है। अगला हम देखते हैं अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार। तो अर्थशास्त्र का नोबल पुरस्कार है क्लाउडिया गोल्डिन जो अमेरिका की है। महिलाओं के श्रम बाजार में परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में इसे श्रम का नोबल पुरस्कार दिया गया है। तो ये याद रखना दोस्तों, क्लाउडिया गोल्डिन जो कहाँ की है, अमेरिका की है। याद रहेगा दोस्तों, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, गोल्ड से, तो गोल्डिन है ना, याद रखना, याद हो जाएगा दोस्तों ये आसानी से। अगला हम देखते हैं साहित्य का नोबल पुरस्कार। तो साहित्य का नोबल पुरस्कार है जॉन ओलाव फास। किसके लिए दिया गया है, नाटकों और गद्य के माध्यम से अनकही आवाज़ को बताने के लिए। नाटकों और गद्य के माध्यम से अनकही की आवाज़ को बताने के लिए साहित्य का नोबल पुरस्कार दिया गया है किसको, जॉन ओलाव फास जो नॉर्वे के हैं। अगला हम देखते हैं दोस्तों भौतिकी का। तो भौतिकी का नोबल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। पहला देखें पीरे अगस्टिनी, दूसरा है फेरेक कॉज हंगरी के हैं, और चौथा है एनी एल हुलियर। इस प्रकार 3 लोगों को संयुक्त रूप से नोबल पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, तो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने की तरीकों की खोज के लिए इसे नोबल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। 3 लोगों को, फिजिक्स का, भौतिक का 3 लोगों को नोबल पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए दिया गया है, इलेक्ट्रॉन की गति के अध्ययन के लिए, प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने की तरीके की खोज के लिए दिया गया है। तो इसे भी याद रखना दोस्तों, 3 लोगों को, कौन से, पीरे अगस्टिनी, फेरेज कास्ट और एनी हुलियर। आगे हम दोस्तों देखते हैं रसायन का नोबल पुरस्कार किसे दिया गया है,
तो क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए 3 लोगों को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। कौन कौन से है? मागी जी बावड़ी, लुइस ई ब्रस, अलेक्सी आई एकीमू। तो ये रूस से हैं, अलेक्सी आई एकीमू। तो इस टाइप में 3 लोगों को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। और अगला हम देखते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो कैटालिन कारिको जो हंगरी की है, और ड्रीव विसमैन अमेरिका की। इसे क्यों दिया गया है? 2019 कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीकों के विकास के लिए न्यूक्लियोसाइड बसे संशोधन से संबंधित खोजों के लिए ये mRNA टीकों से संबंधित है दोस्तों। तो इसको याद रखना, कैटालिन कारिको और ड्रीव विसमैन। तो इसको इस टाइप में याद कर सकते हो दोस्तों। जब भी कुछ टीका या कुछ नए दवाइयों का आविष्कार किया तो प्रैक्टिकल किया जाता है। तो इसमें याद रखना कैटालिन मतलब कैट का यूज़ किया, फिर किसमें? मैन, तो मैन का यूज़ किया है ना। पहले किसका? कैटालिन कैट का, फिर मैन का यूज़ किया। तो इस टाइप में इसको याद रखना दोस्तों, याद हो जाएगा फिर। तो इस टाइप में हम लोग आज की वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक नोबेल पुरस्कार, जो लगभग सभी एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है नोबेल पुरस्कार, तो याद रखना। और बुकर पुरस्कार भी कई जगह आता है, और साथ ही मिस यूनिवर्स पुरस्कार भी कई क्वेश्चनों में कई एग्ज़ामों में देखने को मिलता है। तो इस टाइप में दोस्तों ये आज का वीडियो कंप्लीट होता है। अगर आप इस यूट्यूब चैनल में नए हो तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपके कोई दोस्त या कोई फैमिली के सदस्य तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो उस तक इस वीडियो को पहुंचाना जरूर दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।